पाटलिपुत्रा लोकसभा से मीसा भारती 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 2009 में पाटलिपुत्रा अस्तित्व में आया था। 2009 में लालू यादव जी अपने राजनीतिक गुरु रंजन यादव से हार गए। 2014 में मीसा भारती लालू जी के हनुमान रामकृपाल यादव से हार गई। 2019 में भी मीसा भारती रामकृपाल यादव से हार गई। 2024 में फिर उनको टिकट मिला। क्या ये सही है या गलत है? क्या कमजोरी है लालू यादव की तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टिकट को चेंज करना चाहिए था। हाँ, चेंज करना चाहिए था। पब्लिक का मूड था कुछ और। अब देखिए क्या होता नहीं होता, वो तो वोटर वहाँ के जाने। भाई लालू यादव पे आरोप लगता है कि लालू यादव भाई भतीजावाद, परिवारवाद, चापलूसवाद उनकी कमजोरी है। क्या दबाव है उनके प्रति, लालू यादव के प्रति या तेजस्वी के प्रति, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन टिकट वहाँ मिलना चाहिए तो किसी आम और दूसरे लोगों के लिए, लेकिन अब मिल गया तब तो भाई क्या होगा नहीं होगा उसका अंजाम तो वहाँ के पब्लिक जनता वोटर क्या करता नहीं करता, लेकिन नाजायज़ है ये। अब 2 कैंडिडेट पर और बात कर लेते हैं। लालू यादव की एक बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो छपरा से चुनाव लड़ रही हैं। अब बगल में सिवान है, वहाँ से हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, लालू यादव का कहना है कि रोहिणी आचार्य ने उनको जो किडनी डोनेट किया तो उनकी जान बची। ठीक है, और जन समर्थन है छपरा में। छपरा की जनता के विशेष मांग पर रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ सिवान में हिना साहब खड़ी हुई हैं। शहाबुद्दीन का क्या योगदान आरजेडी में रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको जब दूसरी पार्टी का ऑफर आया तो उसने कहा शहाबुद्दीन ने, मैं किसी हर मंदिर का प्रसाद नहीं खाता हूँ, मैं हर मंदिर का प्रसाद नहीं खाता हूँ। और पार्टी के लिए ही समझिए उन्होंने जान दे दिया, लेकिन पार्टी से छोड़ा नहीं, गद्दारी नहीं किया। तो एक तरफ तो उनको टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय खड़ी हो गई। तो क्या ये डिसीजन लालू यादव का सही है या गलत है? लालू का, तेजस्वी का, मीसा भारती का, रोहिणी आचार्य का, राबड़ी का, हिना साहब के साथ जो हुआ ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है। शहाबुद्दीन बेचारा मरते दम तक जब जेल से निकला था तो उसने कहा था कि हमारा नेता लालू यादव नीतीश कुमार नहीं है, वो है परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। जैसे देख रही है, उसी समय उसको बेचारा के फिर जेल जाना पड़ा। लेकिन नेता तो माना लालू यादव के। अब लालू यादव उसके साथ नाजायज कर रहा है तो गलत बात है। इसको गलत बात होना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए था और टिकट अब हो सकता है कि टिकट लेने से भी इनकार किया होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है, या लालू यादव की क्या मजबूरी है। नहीं तो वो तो अभी 2 राज्यसभा सदस्य को आरजेडी ने भेजा है। एक तो मनोज झा हैं, जिनके समाज का वोट 99% भाजपा को जाता है। सही बात है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण का वोट कहाँ जाता है। दूसरे हैं हरियाणा मूल के संजय यादव, जिनको राज्यसभा भेजा गया। तो क्या हिना साहब को उनके जो पति देव का जो ये है कुर्बानी थी, बलिदान था, उसको भेजा जा सकता था कि नहीं? हिना साहब भेजा जाना चाहिए था, भेजा जाना चाहिए। यहाँ से मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है इनके साथ। इसके साथ थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा गलत हुआ है। हिना साहब को एक बार मौका देना चाहिए था उनको, इसलिए कि हमारा वोट मुस्लिम समुदाय का वोट 18% है। और उसके बाद भी हम मुस्लिम समुदाय का आँख मूंद करके हम लोग लालू यादव के समर्थन में शुरू से जो खड़ा है, जो आज तक खड़े हैं, बिखरे हैं नहीं। चाहे वो कुछ भी हो रहा है तो ये भी हम लोग उसी को गीत गाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गलत किया गया है। अब लालू यादव कहते थे एम वाई का आशीर्वाद है, माई का आशीर्वाद है, M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो हैं वो चापलूसों से घिरे हुए हैं। और तेजस्वी यादव के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है। A to Z का बोलकर उसको फ़ायदा भी हुआ। देखिए राज्यसभा कौन गया। ठीक है, तो आप मानते हैं कि मतलब ये सब जो हुआ, अभी जो महागठबंधन कुछ कमज़ोर हुआ है, इसमें लालू परिवार का दोष है? हाँ, लालू परिवार का दोष है। क्या लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है? ये तो हम नहीं बता सकते, इतना हम फाजुल बात नहीं बोल सकते हैं भाई, नहीं बोल सकते इतना फाजुल। देखिए ये सही बात है। एगो बात हम बताना चाहते हैं आपको, एगो बात हम बताना चाहते हैं कि देखिए
ये सब तो भाई बहुत ऊंची मेथे की बात है। लेकिन एगो बात हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि हिना साहब को टिकट वहाँ से राज्यसभा भेजना चाहिए था, ये बहुत बड़ा उसके मिस्टेक हुआ या गलती हुआ लालू यादव को, जी 18% वाला को नहीं भेजा। और हिना साहब बेचारी को भेजना चाहिए था, क्या कि उनका मनसा पूरा हो जाता और शहाबुद्दीन का कम से कम कद ऊंचा हो जाता। कम से कम शहाबुद्दीन तो एक नंबर नेता थे, राजद का वफादार सिपाही की एक सरकार को बनाया, अपने लाठी के जोड़ पड़ी, राजद को बचाया, सरकार को बचाया। सवाल और आपसे हम पूछ लेते हैं कि मुसलमान जो वोट करता है निगेटिव वोट करता है या पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव हमको पता नहीं है, बताइए ना। हम बताते हैं कि मुसलमान अपने वजूद का एहसास कराने के लिए वोट देता है या भाजपा को हराने के लिए? मुसलमान वोट देता है, देखिए हम भाजपा हराने फराने की बात नहीं है, मुसलमान वोट देता है जो खिलाफ उसको, मुसलमान को जो बोलता है ना, मुसलमान के जो खिलाफ बोलता है, जो चलता है, उसके खिलाफ में तो वोट डालबे नहीं करता है भाई। आप हमको हमदर्दी बताइएगा था ना, हमको हम हमदर्दी लेकर चलेंगे, आप हमको एकदम सीधे लाठी लेकर मारते रहते हैं, तो हम आपको क्यों फिर जाकर सटेंगे? आप वहाँ सटेंगे तो वहाँ आप हमको सटने नहीं दीजिएगा, वहाँ कहिएगा कि आप हमको वोटे नहीं दिए हैं। अच्छा।